आज हम बनाएंगे व्रत के लिए और कन्हैया के भोग के लिए किशमिश रबड़ी और नारियल बादाम पाक। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आपको पहले से टाइम नहीं मिला, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन भी बना सकते हैं। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 1/4 कप भर के किशमिश ले ली, वजन में 50 ग्राम। सबसे पहले इन्हें वॉश कर लेते हैं। वैसे तो किशमिश को बिना वॉश के भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें एक ही बार धोना काफ़ी है, अच्छे से साफ हो गई। ये एक बर्तन ले लिया, इसे वॉश करके ले लिया है ताकि तला गीला हो जाए और जब हम दूध गर्म करें तो वो तले में लगे ना। थोड़ा सा दूध लगभग 100 ml इसमें डालकर गर्म कर लेते हैं। ये पूरा दूध आधा लीटर है। फ्लेम ऑन कर दी और दूध में उबाल आने तक कुक कर लेते हैं। उबाल आ गया, फ्लेम बंद कर दी और जो किशमिश धो के रखी थी उनमें ये दूध डाल देंगे, थोड़ा सा कि किशमिश अच्छे से डूब जाए। तो गर्म दूध में डाल के रख दें, जल्दी से फूल जाएंगी। और अब इसी बर्तन में बचा हुआ दूध डालेंगे और बॉईल करेंगे। फुल क्रीम दूध लीजिए, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। फ्लेम ऑन और इसे मैं धीमी गैस पर कर रही हूँ। आराम से ये गर्म होगा। और ये किशमिश है, उन्हें ढककर रखिए ताकि दूध गर्म बना रहे और किशमिश जल्दी से फूलकर तैयार हो जाए। और इधर दूध भी उबल गया। हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और धीमी आग पर कुक होने देंगे। दूध को चलाना भी बहुत जरूरी होता है। धीमी गैस पर 15 मिनट तक उबाला है और ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है। मेरे पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा था, इसीलिए गैस बहुत धीमी रखी, क्योंकि किशमिश को 20 मिनट तक दूध में भिगोना जरूरी है। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच अरारोट पाउडर। अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो अरारोट डालिए, कॉर्नफ्लोर मत डालिए। पहले यहीं पर प्याली में दूध में घोल लीजिए अच्छे तरीके से, गांठें नहीं रहनी चाहिए। ये अरारोट दूध को गाढ़ा कर देगा और इसमें अच्छा सा टेस्ट भी देगा। धीरे धीरे डालिए और मिलाते जाइए। थोड़ी देर तक चलाते हुए कुक कर लीजिए। 3-4 मिनट कुक करना है, फ्लेम धीमी ही रखनी है। आप दूध को उबाल कर भी गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से जो दूध गाढ़ा होगा उसमें किशमिश रबड़ी का टेक्सचर एकदम अलग हो जाएगा और स्वाद भी अलग हो जाएगा। और जो हम अरारोट डालकर इसे गाढ़ा कर रहे हैं, इसका टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ है और इसका टेस्ट भी अलग आएगा। इसे हमने धीमी गैस पर पूरे 5 मिनट तक उबाल लिया है, चलाते बराबर रहे हैं। दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। ये किशमिश जो दूध में भिगो के रखी थी वो फूल गई है और अभी ये जब रबड़ी में पकेगी तो और फूल जाएगी। तो ये किशमिश दूध के सहित ही इस गाढ़े दूध में डाल दीजिए। और अब थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते हुए कुक करेंगे, जब तक कि हमें रबड़ी का थोड़ा गाढ़ा टेक्सचर नहीं मिल जाता। कुक तो ये हो गई है, लेकिन टेक्सचर हमें थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए अभी। और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डालने हैं। उबाल आने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कटे हुए काजू, 1 चम्मच कटे हुए बादाम फ्लेक्स। चलाने का ध्यान बिल्कुल मत भूलिए, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए और इसे धीमी फ्लेम पर ही कुक कीजिए। और अब देखिए दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है कुक होते होते, और ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। जो टेक्सचर चाहिए वो हमें मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा पतला दिख रहा है। ये कुक हो चुकी है पूरी तरीके से। अब हम डाल देंगे इसमें 2 इलायची जिनको हमने कूट लिया है और 1 टेबल स्पून शुगर। लेबल करके भी हमने थोड़ा सा कम ही लिया है। इसमें आप चीनी कम डालिए, क्योंकि जो हमने किशमिश डाली है ना वो बहुत मीठी होती है, उसकी मिठास आ जाएगी इसमें। और जब आपके मुंह में दूध का हल्का सा मीठा टेस्ट और किशमिश का ज़्यादा सा मीठा टेस्ट आएगा तो बहुत ही अमेजिंग लगेगा। आप इसे किशमिश की खीर भी बोल सकते हैं। फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद सर्व करेंगे। इसे 15-20 मिनट ठंडा कर लिया। अब देखिए इसका टेक्सचर कितना गाढ़ा है, लग रही है ना किशमिश की अच्छी सी रबड़ी। सारी किशमिश अच्छे से दूध में कोट हो गई है। निकालने से पहले इसमें डाल देते हैं 4-6 धागे केसर के। पिस्ते से इसको गार्निश कर देते हैं और 2-4 धागे केसर के डाल देते हैं। बहुत ही सुंदर दिख रही है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब बारी है पाक बनाने की। ये 1 कप बादाम फ्लेक्स, वजन में 100 ग्राम, और ये 150 ग्राम नारियल, जो सूखा नारियल होता है गोले वाला। अब चलते हैं गैस के पास।
और इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल दिया। फ्लेम ऑन। घी मेल्ट हो गया। ये ग्रेटेड नारियल कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे चलाते हुए भूनते हैं। बहुत ही हल्का भूनना है, कलर चेंज नहीं करना, बस खुशबू निकलने लगे इसमें। इसे 1 मिनट भून लिया। इसके बाद में ये बादाम फ्लेक्स भी इसी में डाल देंगे और थोड़ा सा 1-2 मिनट चलाते हुए भून लेंगे। ट्रेडिशनल पाक सिर्फ नारियल से बनाते हैं, लेकिन इसमें बादाम डाल दे तो इसका स्वाद एकदम अलग, बहुत ही अच्छा हो जाता है और ये पाक इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। 2 मिनट हमने इन्हें और भून लिया। बहुत अच्छी खुशबू निकल रही है और ये भून के तैयार है। इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना होता। फ्लेम बंद कर लिए। एक प्लेट में निकाल लीजिए और अब इस कढ़ाई में डालते हैं 2 कप चीनी, 450 ग्राम, और ये पौना कप पानी। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। चीनी 2 कप है तो पानी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। चीनी का 1/3 पानी। पानी नाप कर लेंगे। चाशनी बनाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। फ्लेम ऑन कर दीजिए और अब इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए चीनी को घुलने तक कुक कर लीजिए। चीनी पूरी तरीके से घुल गई। आपको चाशनी का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पानी नाप कर डालिए और चीनी घुलने के बाद चेक कर लीजिए। स्पैटुला पर थोड़ी चाशनी है, इसे अपनी उंगली पर लगाइए, ठंडा ज़रूर होने दीजिए और देखिए इसमें किस तरीके से तार आने लगा। देख रहे हैं कैसे लंबा तार जा रहा है पूरा। चाशनी बनकर तैयार है। अगर यहाँ पर आपको तार जैसा नहीं दिखाई देता चाशनी में तो इसे 2-3 मिनट और कुक कर लीजिए और फिर चेक करिए। इसी तरह का लंबा सा तार चाशनी में निकलना चाहिए। फ्लेम को धीमा कर देते हैं और ये नारियल बादाम चाशनी के अंदर धीमी फ्लेम पर इसे मिलाते हुए कुक कीजिए। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। और ये क्रश्ड काली मिर्च आधा छोटी चम्मच लिए हैं, ये हम डाल रहे हैं। इलायची नहीं डाल रहे क्योंकि नारियल की खुशबू ही अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और ये काली मिर्च क्यों डाल रहे हैं? ये जो काली मिर्च है पाक के मिठास को बैलेंस कर देगी। बहुत मीठा मीठा पाक खा रहे हैं आप, एक दाना काली मिर्च का मुंह में आ गया, बहुत अच्छा लगेगा। इसे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक कर लीजिए। लगातार चलाते हुए कुक कीजिए, छोड़ना नहीं है इसे। मैंने इसे 2 मिनट कुक कर लिया। अब थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर हमने गिराया और देखिए ये एकदम सेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें से चाशनी अलग निकल के भाग रही हो, तो बस ये कुक हो गया है। फ्लेम बंद और थोड़ी देर 3-4 मिनट फ्लेम बंद करके इस पाक को कढ़ाई में इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि जो चाशनी है थोड़ी सी ठंडी हो जाए और नारियल बादाम के ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। थोड़ा ठंडा होने के बाद चाशनी नारियल और बादाम के साथ में एकदम मिल गई है, अलग नहीं हो रही। इसे जमाने के लिए हमने ये ट्रे ग्रीज करके ले लिया है। तो ये मिक्सचर इस ट्रे के अंदर और स्पैटुला से इसे एक जैसा पतला पतला फैला दीजिए। अब इसे ठंडी जगह पर सेट होने के लिए रख दीजिए पंखे की हवा में। 5 मिनट में ये हल्का सा सेट हो गया। इसमें हम काटने के निशान डाल देते हैं क्योंकि जब ये ज़्यादा सूख जाएगा तो फिर इसे काटना थोड़ा मुश्किल होगा। चाकू में ज़्यादा शुगर आ जाए तो उसे पोंछ लीजिए। ये कटिंग के निशान लगा दिए, बस थोड़ा सा और सेट हो जाए पीसेज अलग कर लेंगे। 10 सेकंड के लिए इसको गर्म कर लेते हैं तो ये फटाफट निकल जाएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया पाक बनके तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा जमा है, फटाफट जम गया है। तो ये हमारा पाक बनके तैयार हो गया और ये चारों कॉर्नर पीस किशमिश रबड़ी और ये नारियल बादाम पाक दोनों ही चीज़ें बनकर तैयार हैं। और ये तो आपने देखा ही कि ये कितनी जल्दी बने हैं। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप किशमिश रबड़ी बना रहे हैं तो किशमिश को पहले फुलाने के लिए ज़रूर रखें। अरारोट का घोल, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए उसमें। और जब उसे दूध में डालें तो उसे चलाते हुए कंटिन्यूस 3-4 मिनट तक कुक करें ताकि उसमें गुठलियाँ ना आए। आप बहुत अच्छी किशमिश रबड़ी बनाकर तैयार करेंगे। पाक बनाने में आपको चाशनी का ध्यान रखना है। चीनी का 1/3 पानी लीजिए नाप कर, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। चाशनी फटाफट बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही अच्छा पाक बनाकर आप तैयार करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें कन्हैया जी के भोग के लिए बनाइए और बताइए कैसी बनी।
आपको कैसी लगी और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।